आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज आपसे जो है आईपीएल 2026 पे बात करेंगे। और जैसा जानते हैं कि कल रात जो है आईपीएल 2026 जो है संपन्न हुआ और इसमें जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो है वो विजेता रही। और इसमें जो है विराट कोहली का बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा और इस तरीके से जो है उन्होंने 75 नॉट आउट बनाए और टीम जो बीच में थोड़ी डगमगाई वो उसको संभाले रखा एक छोर से। और इस तरीके से रॉयल उसके जवाब में तो उससे पहले जो गुजरात टाइटंस जो है फाइनल में थोड़ी सी बिखर सी गई, ऐसा लगता है कि प्रेशर में आ गई। दोनों ही साई सुदर्शन और जो इनफॉर्म जो है शुभम गिल थे, दोनों इनफॉर्म बैट्समैन थे और दोनों ही जल्दी आउट हो गए। तो दोनों जो जल्दी आउट हो गए तो उसके बाद जो है गुजरात टाइटन को संभलने का मौका नहीं मिला। बटलर बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, मतलब जो है उनके स्ट्राइक रेट बहुत हाई रहते हैं जब अपने वो फॉर्म में रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है बटलर का जो है वो फॉर्म इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा नहीं रहा। नतीजा ये है कि टीम जो है वो प्रेशर में बनी रही और आखिर में जो है 155 रन पे ऑल आउट हो गई। आज के डेट में जहां 200 250 इवन के मतलब 236 और जो है और 263 तक रन चेस हुए हैं और 200 का स्कोर तो बहुत आसानी से कई टीमों ने चेस किया है और वहाँ 155 का मतलब जो है स्कोर जो है और विकेट भी कुछ ऐसी नहीं कि जहाँ पे मतलब जो हालांकि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर मिडिल में थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन चूँकि इतना स्मॉल टारगेट था तो बहुत आसानी से जो है वो टूर्नामेंट जीत गई और गुजरात टाइटंस जो है रनर अप रही। गुजरात टाइटंस ने बहुत अच्छा खेला, उसकी बॉलिंग बहुत लाजवाब रही और इसीलिए जो है रबाडा जो है पर्पल कैप के दावेदार भी रहे और उन्हें मिला भी ये अवार्ड और उसके हकदार भी थे उन्होंने। रबाडा का मतलब और आर्चर के साथ दोनों के साथ रहा है कि किसी किसी मैच में वो बड़े एक्सपेंसिव रहे हैं, मतलब जो है वो थोड़ा सा चूँकि फास्ट बॉलिंग करते हैं तो लाइन और लेंथ पे जो है उनका कई बार कंट्रोल नहीं रह पाता। खास के आर्चर ने जो लास्ट राजस्थान रॉयल का मैच खेला है तो पहले ही ओवर 19 रन दे दिए उन्होंने और वाइट आप मतलब जो एक तरह से सेमीफाइनल था राजस्थान रॉयल और जो है गुजरात टाइटंस का। आप शुरुआत में 12 रन जो है साउथ अफ्रीका के जो बॉलर हैं उन्होंने दे दिया और जो है तो आपने 2 ही ओवर में करीब 32 रन दे दिए तो वो 30-31 रन तो वो टीम फिर संभल नहीं पाती और नतीजा ये हुआ कि वो दोनों जम गए, साई सुदर्शन और शुभम गिल। ये दोनों बैट्समैन पूरे टूर्नामेंट में बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में रहे और उन्होंने जो है एक बहुत ही आसानी से जो है, हालांकि 214 रन कोई कम नहीं होता। अब सेमीफाइनल मतलब जो है उसमें जितनी भी तारीफ़ की जाए वैभव ने जो है बड़े अनफॉर्चुनेट रहे कि वो जो है सेंचुरी ना बना पाए, लेकिन 97 की बहुत लाजवाब पारी खेली। उनकी टीम में भी दूसरे छोर से बहुत ज़्यादा मदद को तो लास्ट में आके जो है पेरेरा ने जो है उन्होंने मतलब कई छक्के लगाए। इस तरीके से टीम ने एक रिस्पेक्टिव मतलब इस रिस्पेक्टिव नहीं कहेंगे बल्कि एक मतलब विनिंग स्कोर बनाया था, लेकिन बॉलर ने जो है कोई कारकर्दगी नहीं है। साई सुदर्शन और शुभम गिल को जमने दिया और नतीजा ये है कि वो जो जम गए दोनों इनफॉर्म बैट्समैन थे उन्होंने आसानी से जो है वो रन चेस कर लिया। फाइनल में जैसा हमने कहा कि गुजरात टाइटंस का परफॉर्मेंस बहुत ही वीक रहा। 155 रन का मतलब जो है आसानी से राजस्थान रॉयल, लेकिन ये चैंपियन तो बनी बेंगलोर और रनर अप रही गुजरात टाइटंस। लेकिन ये आईपीएल जो है याद किया जाएगा वो वैभव की वजह से। इतनी ज़बरदस्त उन्होंने मतलब जो है इस पूरे टूर्नामेंट में जो है एक एपिसोड हमने बनाया था वंडर बॉय के नाम से, उसमें वैभव के बारे में हमने कहा था
कि आप इस पे नज़र रखिएगा और मैं भी नज़र रखूँगा और दुनिया भी उस पे नज़र रखेगी। और क्योंकि वो एक्सेप्शनल टैलेंट है, क्योंकि हमने जो है अंडर 19 का टूर्नामेंट हमने देखा था जो जिम्बाब्वे में हुआ था, उसमें भारत विजय हुई थी और उसमें कैप्टन जो है सूर्यवंशी थे जिन्होंने फाइनल में 175 रन बनाया था। तो तभी मेरे को लगा था कि ये बंदा जो है बहुत ही टैलेंटेड है। और इससे पहले 2025 की आईपीएल में भी उन्होंने बड़ा कारनामा, मतलब सेकंड फास्टेस्ट मतलब सेंचुरी बनाई थी उन्होंने। और इस टूर्नामेंट में लगभग जो क्रिस गेल का 30 बॉल पर शतक था उसको तोड़ ही दिया था। 29 बॉल पे वो जो है 96 रन पे आउट हो गए। बहुत ही अनफॉर्चुनेट, इतनी शानदार पारी खेली लेकिन जो है लास्ट में जो है वो मिस कर गए सेंचुरी। अदरवाइज उन्होंने जो है क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ ही दिया था, लगभग तोड़ ही दिया था, वहाँ तक पहुँच गए थे। 29वें बॉल पे वो आउट हुए हैं, यानी 28 बॉल पे वो 96 रन जो है बना चुके थे। क्रिकेट में होता रहता है, वो 3 बार जो है इस टूर्नामेंट में जो है वो 90 से एबव पे आउट हुए हैं। तो थोड़ा सा अभी यंग हैं और मतलब जोश ज़्यादा रहता है इस उम्र में, तो वो चाहते हैं कि जल्दी से सेंचुरी बना ले। धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी तो वो सीखेंगे कि जो है 90 से 100 को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, वो वक्त के हिसाब से। लेकिन जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, और आप देखेंगे कि जब फाइनल में अवार्ड जब मिले तो उसमें हर नाम पे वैभव सूर्यवंशी आ रहे हैं। हाईएस्ट रन 776 बनाया वो वैभव सूर्यवंशी ने। मोस्ट सिक्सेस जो क्रिस गेल का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ा, उसको वैष्णव। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो भी वैष्णव को। इस तरह से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो भी जो है वैभव को। तो इस तरीके से 5 अवार्ड जो है, जो बड़े अवार्ड जो थे वो वैभव को मिले। तो इसी से वैभव का मतलब ऐसा लगता है जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते कि कोई मतलब बच्चा आता है और वो हर मतलब दूसरा अवार्ड जो है वो इकट्ठा करता, आता जाता है अवार्ड इकट्ठा करता। ऐसी कुछ वैभव के साथ हो रहा। एक अवार्ड मिला फिर दोबारा नाम पुकारे जा रहे, फिर अवार्ड मिला फिर तीसरे पे, फिर अवार्ड में चौथे पे, फिर 5वें पे। मतलब इस तरीके का ये इतना फैसिनेटिंग जो है मतलब इनका टूर्नामेंट रहा है। वो शायद मतलब 2008 से जो आईपीएल की शुरुआत हुई थी। और आपको शायद उस वक्त शेन वॉर्न बेचारे लेजेंड शेन वॉर्न थे, अब तो दुनिया में नहीं हैं। उन्हीं के नेतृत्व में जो है राजस्थान रॉयल पहली चैम्पियन हुई थी। 2008 की चैम्पियन जो है वो राजस्थान रॉयल ही रही, पहली और आखिरी। उसके बाद इस बार मौका थोड़ा उन्हें मिला था, मतलब जो प्लेऑफ में पहुंच गए थे वो एक तरह से, मतलब उसको हरा कर सनराइज़र हैदराबाद को हरा के और गुजरात टाइटंस से हारने के बाद वहाँ से वो 3rd पोजीशन पे रहे। लेकिन आप देखेंगे कि 2008 से मतलब 2026 की जर्नी है, ऐसा परफॉर्मेंस किसी ने नहीं किया आज तक, किसी ने नहीं, कि इतने सारे अवार्ड एक ही मतलब जो है आईपीएल लीग में एक साल में ऐसा कारनामा किया। और ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में कोई ऐसा कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि 5-5 जो है मतलब जो बड़े अवार्ड हैं, एक 15 साल का बच्चा आए और मतलब पूरे टूर्नामेंट पे छा जाए और वो अवार्ड एकदम जो है एक मतलब लगता है कि ये फेरी टेल की तरह है। मतलब जो है बहुत उसको कोई सुनेगा 30% तो बहुत जल्दी यकीन भी नहीं करेगा। 15 साल का बच्चा तो ठीक से बैट भी नहीं पकड़ पाता भाई, ये कैसे क्रिकेट खेला जाता है। बहुत से प्लेयर जो है 17-18 साल में तो उन्होंने खेलना शुरू किया, कई ऐसे प्लेयर हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने आगे मतलब जो है खेलना शुरू किया। लेकिन वैभव की उम्र अभी मात्र 15 ईयर्स, और 15 ईयर्स में वो कारनामा उन्होंने किया जो बड़े बड़े सीनियर और जो महान क्रिकेटर कहलाते हैं वो नहीं कर पाए। तो इसलिए जो है ये मतलब आईपीएल 2026 जो है
ये पूरा जो है वो वैभव के नाम जाएगा। और आने वाले समय में, क्योंकि उम्र बहुत कम है, इसी से खेलते रहे, जैसे जैसे आगे खेलेंगे उसे रिफाइंड होते जाएंगे, क्योंकि उनका भी मानना है कि असली मतलब क्रिकेट जो है टेस्ट होता है, उसमें एक बैट्समैन की जो है परख होती है, रेड बॉल से खेला जाता है, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता बॉलर पे, वो मतलब जो बाउंसर भी फेंक सकता है, उसमें वाइट का कोई नहीं, मतलब बॉलर पे ज़्यादा टेस्ट का जो है बॉलर और बैट्समैन की। और T20 तो बैट्समैन का मतलब जो है गेम है, उसमें जो है वो बॉलर को बेचारे को 4 ओवर, उसमें इतनी सारे रिएक्शन, ज़रा सा लेग पे जाए तो वाइड हो जाए, ज़रा सा ऑफ पे जाए तो वाइड हो जाए, ज़रा ऊपर फेंके बाउंसर तो वो वाइड हो जाए। तो इसलिए उसे बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जो है उसे बॉलिंग करनी होती है। टेस्ट क्या होता है, वहाँ पे बॉलर को अपना जलवा दिखाने का मौका मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने ग्रेट बॉलर हुए हैं उन्होंने टेस्ट में ही परफॉर्म किया है, जितने भी, चाहे वेस्ट इंडियन हो, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे इंडिया के हों, कपिल देव लेजेंड जैसे हैं, या इमरान खां, या मतलब जो है वहाँ के जो इंग्लैंड के, बाकी वेस्ट इंडीज़ का तो कहना कि ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली थॉमसन, ये रिचर्ड हेडली न्यूजीलैंड के, मतलब ये तो ऑलराउंडर भी थे और बहुत अच्छे बॉलर भी थे। तो इस तरीके से ये देखा जाए तो असली टेस्ट जो होता है वो टेस्ट क्रिकेट ही होता है, और ऐसा वैभव ने भी माना है कि मेरा अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो टेस्ट में अच्छा करना या रेड बॉल से अच्छा करना। और गावस्कर, सुनील गावस्कर भी इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने भी कहा, क्योंकि सुनील गावस्कर टेस्ट के महान बल्लेबाज रहे हैं और उन्होंने वनडे भी खेला है, T20 तो नहीं खेला उन्होंने, लेकिन वनडे भी खेला है, तो वनडे के, लेकिन वो टेस्ट के महान बल्लेबाज रहे हैं। और उनके ज़माने में जो वेस्ट इंडियन के जो ग्रेट बॉलर, मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, एंटी रॉबर्ट्स जो है, उससे भी पीछे आप चले जाइए तो सिल्वेस्टर क्लार्क जो है, और बहुत सारे जोएल गार्नर, और उसके भी पीछे भी जो फास्ट बॉलर जो है ग्रिफिथ वगैरह जो है वेस्ट इंडीज़ के रहे हैं, और उसको फेस किया, मतलब जो है इन्होंने, सुनील गावस्कर ने। और सुनील गावस्कर का वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, और पहले ही सीरीज़ में उन्होंने कमाल किया था। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जब वैभव को भी मौका मिलेगा, और जो हालांकि दोनों की बैटिंग स्टाइल तो बहुत फ़र्क है, कि जो है थोड़ा सा मतलब सुनील गावस्कर का जो बैटिंग स्टाइल डिफेंसिव था, लेकिन इनके जस्ट अपोजिट जो है सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी का जो अप्रोच है वह अटैकिंग है। तो मतलब टेस्ट में बहुत ज़्यादा, हालांकि अटैकिंग में ऑलराउंडर सब रहे हैं, कपिल देव हैं, आपके जो है इयन बोथम हैं, आपके जो है इमरान खां हैं, गिलक्रिस्ट हैं, वो भी टेस्ट को भी वनडे की तरह खेलते थे। ऐसे बहुत सारे, श्रीकांत हैं, वो टेस्ट को भी वनडे की तरह खेलते थे। बहुत सारे बैट्समैन रहे हैं जो टेस्ट में भी बहुत एग्रेसिव मतलब खेला है। तो इस तरीके से वैभव, ये ज़रूरी नहीं कि वो फास्ट खेलते हैं या एग्रेसिव खेलते हैं, तो वो टेस्ट में जो है वो, आप वहाँ भी एग्रेसिव खेल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी टेक्निक्स जो है टेस्ट में वो परखी जाती है। आप हर बॉल को, जैसा हमने कहा कि टेस्ट में बॉलर बिल्कुल जो है ओपन होता है, वो हर तरह के हथियार अपना, बाउंसर भी फेंकेगा, फास्ट भी फेंकेगा, फास्ट बॉलर फास्ट बॉलिंग करने से इसीलिए डरता है कि लाइन ऑन लेंथ बिगड़ने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए भाई स्पीड जो है मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो T20 या कुछ हद तक वनडे में जो है वो, मतलब वनडे में हालांकि 10 ओवर मिलते हैं, T20 में किसी भी बॉलर को 4 ओवर मिलते हैं, उस 4 ओवर में कितना कुछ कर पाएगा। लेकिन टेस्ट में जितनी बॉलिंग कीजिए, अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो 20, 30, 40 बॉल ओवर कीजिए, उसमें कोई मतलब ये नहीं, कोई स्पेल का कोई रिस्ट्रिक्शन है, लगातार 10 ओवर कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक बैट्समैन का सही टेस्ट होगा। लेकिन जैसा हमने कहा कि वैभव ने जो कारनामा 2026 के IPL में किया है, न तो 2008 से अब तक किसी ने किया है, और ना नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि इतनी कम उम्र में ऐसा कोई कारनामा, हालांकि कोई चीज़ ये नहीं कर सकते कि नामुमकिन है,
मुमकिन तो हो ही सकता, लेकिन नामुमकिन जैसा लगता है कि जो है फिर शायद कोई दूसरा वैभव पैदा हो जाए। लेकिन जैसा अभी तक कोई सचिन पैदा नहीं हुआ, कोई ब्रैडमैन पैदा नहीं हुआ, कोई एंटी रॉबर्ट्स अभी तक वैसा पैदा नहीं हुआ, ना कोई जो है कपिल देव को ऐसा पैदा हुआ। तो कई लोग ऐसे हैं या कई प्लेयर ऐसे होते हैं जो एक लेजेंड बहुत सेंचुरी में होते हैं। अब फुटबॉल में देखिए मैराडोना का आजकल कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, पेले का कोई आज तक रिप्लेसमेंट नहीं है। जो उन लोगों ने जो मतलब जो है फुटबॉल का जो कंट्रीब्यूशन किया है, आज उनके बराबर भी कोई प्लेयर नहीं। उसी तरह से क्रिकेट में भी है कि बहुत सारे ऐसे लेजेंड हैं, वो एक ही बार पैदा होते हैं, मतलब जो है उसको उनको दोहराना तो बहुत आसान काम है। बहरहाल अब आने वाला जो है उनका जो है इंडिया ए में जो है वैभव का सिलेक्शन हुआ है, और देखने वाली बात होगी कि वहाँ पे वो कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। अभी उनको बहुत मौके मिलेंगे, उनके पास बहुत अवसर है रणजी ट्रॉफी में जो है अच्छा करें वो, और इसके अलावा जो है और भी उन्हें मौके दिए जाएंगे अब, क्योंकि अब बीसीसीआई पे भी प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है, तमाम मतलब जो है जर्नलिस्ट का प्रेशर है, तमाम सीनियर प्लेयर का भी प्रेशर है कि अब वैभव को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी बहुत कम उम्र में आ गए थे टेस्ट की। तो इस तरीके से वैभव भी आ सकते हैं, और मौका दीजिए, उनका परफॉर्मेंस देखिए, क्योंकि एक ऐसा सितारा पैदा हुआ है जो सदियों में पैदा होता है। तो अब इसकी मतलब जो है एक प्रिजर्व करना भी जो है बीसीसीआई की जिम्मेदारी है कि वो मतलब इस टैलेंट को प्रिजर्व करें, निखारें, ताकि जो है भारतीय क्रिकेट जो है वो और ऊंचे मुकाम पे जाए। अभी तो अचीव किया है जो कुछ भी जो है वैभव ने, पर्सनल अचीवमेंट है, क्योंकि उनकी टीम थर्ड पे रही तो वो तो चैम्पियनशिप नहीं बन पाई। आगे जो है हो सकता है कि जो है वो बने, वैभव राजस्थान रॉयल में रहेंगे या कहीं और भी रहेंगे, लेकिन जो है अगर टेस्ट खेलते हैं या वर्ल्ड कप खेलते हैं तो उसमें जो है देश के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वैभव आने वाले और मैच्योर होंगे और निखरेंगे और बड़े बड़े रिकॉर्ड को वो तोड़ेंगे। इसी तरह से आज मतलब जो है वैभव सूर्यवंशी की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, और आने वाले समय के लिए जो है उनको हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं कि वो अपने और शिखर पे जाएं, पहुँचें और मुल्क का नाम करें। आज इतने ही। थैंक यू वेरी मच।